हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह क्या रोहित, कभी तुम भी तो मेरी मदद कर दिया करो। सुबह से शाम तक घर में लगी रहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं। तुम्हें तो यह भी नहीं दिखता कि तुम्हारे घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम्हारे माता पिता को संभालती हूँ। पर मुझे क्या चाहिए इसकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं होती। औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। तुमने तो मुझे काम वाली ही समझ लिया। आज घर में काम वाली ने छुट्टी ले रखी थी और सासू माँ की तबीयत भी खराब थी, इसलिए सारा काम भावना को अकेले करना पड़ रहा था। रोहित भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इस कारण भावना अपने पति रोहित पर गुस्सा हो रही थी, पर रोहित कोई जवाब न देकर सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे, उसे सुबह ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, नहीं तो मैनेजर से 10 बातें सुनने को मिलती। अब 10 बातें मैनेजर की सुनी या पत्नी की, उसमें से उसने पत्नी से ही सुनना पसंद किया। अरे तुम सुन भी रहे हो या नहीं, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इससे तो मैं अपने मायके में ही ठीक थी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी कर ली। सच है, आप मेरे तन के तो साझेदार बन गए, पर मन के नहीं। अचानक भावना की यह बात सुनकर रोहित के हाथ वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। भावना इतनी बड़ी बात कह देगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। रोहित का कोई रिएक्शन ना देखकर आखिर भावना भी चुप हो गई और पैर पटकती हुई कमरे के बाहर निकल गई। भावना मेरे बारे में यह सब सोचती है। उसने मुझे अभी तक नहीं समझा। क्या सचमुच में मैं ऐसा ही हूँ? ऐसे कई सवाल रोहित के दिमाग में घूमने लगे और उसे याद हो आया वो दिन जब भावना इस घर की बहू बनकर आई थी। रोहित घर का इकलौता बेटा था, इसलिए भावना को भी उसके माता पिता ने सिर आंखों पर बिठाया। कभी भावना को अकेले काम ना करने दिया। सब मिलजुल कर काम करते थे, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे काम भी सबको खुद ही करने की आदत थी। भावना और रोहित दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार के से थे। रोहित भी उस समय ठीक ठाक ही कमा लेता था। हाँ, यह कह सकते हैं कि रोहित और पापा जी मिलकर इतना तो कमा ही लेते थे कि ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन भावना रोहित के ममेरी बहन सुमन के यहाँ किसी प्रोग्राम में अपने ससुराल वालों के साथ गई। सुमन का ससुराल एक धनाढ़ी परिवार था। वहाँ उसके घर और घर की व्यवस्थाओं को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब से उसके मन में भी ऐसी ही जिंदगी के ख्वाब पलने लगे। अब उसे घर में हर चीज़ में कमी ही कमी नज़र आने लगी थी। कभी घर छोटा है तो घर में नौकर नहीं है, मैं अकेली ही काम में लगी रहती हूँ। कभी कहती हम बाहर घूमने फिरने क्यों नहीं जाते, तो कभी हमारे पास बाइक ही है, कार क्यों नहीं। रोज़ नई नई बातें करने लगी थी। रोहित और उसके घर वाले उसकी मनोस्थिति समझ रहे थे, पर कर क्या सकते थे। आखिर जितनी चादर है उतनी ही तो पैर फैला सकते थे। पर फिर भी रोहित कोशिश कर ही रहा था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इसलिए नई नई जगह पर इंटरव्यू देने से भी उसने अपने आप को नहीं रोका। भावना उसकी पत्नी है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी, बस यही सोचकर कड़ी मेहनत करने में लगा हुआ था। आखिर एक दिन उसे नौकरी मिल भी गई, सैलरी भी अच्छी थी। अब जाहिर सी बात है, सैलरी अच्छी है तो नौकरी भी अच्छी ही है, तो वर्किंग आवर भी ज़्यादा ही होंगे। साथ ही साथ उसे जगह पर ओवर टाइम की फैसिलिटी भी थी। इस कारण सुबह जल्दी घर से निकलता तो सीधे रात को 9 बजे तक ही घर पहुंचता। दिन भर में इतना थक जाता कि रात को ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर पाता। खाना खाकर बिस्तर पर लेटता तो उसे नींद आ जाती। यहाँ तक कि संडे को भी काम करने से गुरेज नहीं था। माता पिता रोहित से बात करने को तरस जाते, पर भावना को इससे कोई एतराज़ नहीं था। उसे तो घर में आता हुआ पैसा दिख रहा था, बदलती हुई लाइफस्टाइल दिख रही थी। घर में नौकर चाकर काम करने लगे थे। भावना किटी पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त रहने लगी थी। रात को कुछ पल रोहित उसके साथ बिताना चाहता या प्यार भरी बातें करना चाहता, तो भावना की बातों में सिर्फ किसी न किसी चीज़ की डिमांड ही होती। भावना रोहित को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझने लगी थी। उसे उसकी भावना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन माता पिता ने तो रोहित से मिलने का अपना ही तरीका ढूंढा था। अब वो दोनों सुबह जल्दी उठकर जब रोहित नाश्ता करने बैठता तो उसके साथ ही नाश्ता कर लेते।
इस बहाने ही सही दोनों अपने बच्चे के साथ कुछ पल तो बिता लेते। कुछ सालों बाद रोहित और भावना दोनों वंश के माता पिता बने। वंश के आगमन से जैसे परिवार पूरा हो गया, लेकिन भावना का रवैया अभी भी वही का वही था। रोहित अगर रात को कुछ देर अपने बेटे के साथ खेलने लगता तो भावना उसे टोक देती, अरे आप सो जाइए, नहीं तो सुबह लेट हो जाएगा, इसे मैं संभाल लूँगी। कभी रोहित कहता कि कुछ दिन छुट्टी लेकर मैं अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तो भावना का जवाब होता कि क्यों बेवजह छुट्टी लेकर अपनी सैलरी कटवाना चाहते हो, रहने दो, बच्चा तो घर में ही है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भावना ने इतनी बड़ी बात कह दी? रोहित ने तो उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। और आज रोहित ने अपना काम वहीं रोका और चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। कुछ सोचकर रोहित वापस अपने कमरे में आया, अपना काम पूरा किया और खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन रोहित सुबह हर रोज़ की तरह ही ऑफिस रवाना हुआ, लेकिन शाम को 6 बजे ही ऑफिस से घर आ गया। उसे देखते ही भावना ने कहा, आज इतनी जल्दी? आप तो 9 बजे तक आते थे ना? आता था, लेकिन अब नहीं, मैंने ओवर टाइम करना बंद कर दिया। लेकिन क्यों? भावना ने घबराते हुए कहा। उसके चेहरे को देखते ही रोहित के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कभी खुश नहीं होते। मेरी जॉब से ही मुझे 65,000 मिल जाते हैं, जो मेरे हिसाब से घर चलाने के लिए काफ़ी है। तो बेवजह ओवर टाइम करके मैं अपने बच्चे और अपने माता पिता को मेरे साथ के लिए क्यों तरसाऊँ? इसलिए मैंने ओवर टाइम और संडे को काम करना बंद कर दिया। लेकिन इतनी कम सैलरी से घर कैसे चलेगा? क्यों? जब हमारी शादी हुई थी उस समय मेरी सैलरी 15,000 थी और मेरे पिताजी की सैलरी मिलाकर ही 40,000 के लगभग थी, पर फिर भी घर चलता था। लेकिन यह लाइफस्टाइल, नौकर चाकर, कोई बात नहीं, 2 की जगह 1 नौकर रख लेंगे, पहले की तरह मिलजुल कर काम कर लेंगे, पर सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसे कैसे? बस भावना, मैं पैसा कमाने की मशीन नहीं हूँ। तुम मेरे तन की साझीदार बन गई, पैसों की साझीदार बन गई, पर मेरे मन की नहीं बन पाई। गुस्से से रोहित ने भावना की तरफ देखा। भावना को अपनी कही कल की बात याद हो आई। शर्म से उसकी निगाहें नीचे झुक गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सोच समझ कर कहना चाहिए था। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं, जबकि तुम मेरे लिए दिन रात लगे रहे। एक दिन घर का पूरा काम मुझे क्या करना पड़ा, तो मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, जबकि तुम मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए दिन रात मशीन बनकर रह गए। देखो भावना, तुम मेरा परिवार हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। पर तुम यह भी सोचो कि तुम्हारे साथ साथ मेरे माता पिता, मेरा बच्चा भी मेरा परिवार है और वह मेरे साथ के लिए तरसते हैं। इसलिए अब जो है उसी में संतुष्ट रहो, बस इतनी सी उम्मीद करता हूँ। कहते हुए रोहित ने भावना को माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।